दोस्तों जय मसीह की। दाऊद ने गोलियत को एक पत्थर से मार गिराया। उसके बाद उसने उसी की तलवार से उसका सिर काटा और उस सिर को वो यरूशलेम ले आया। पहले शमूएल 17 अध्याय के 54 आयत में ये लिखा है कि दाऊद ने पलिश्ती योद्धा का सिर उठाया और उसे यरूशलेम ले आया। उस वक्त तो राजा शाऊल का राज था और उसकी राजधानी तो गिबिया थी और दाऊद बेथलेहम का निवासी था। फिर उसका सिर उठाकर दाऊद यरूशलेम की ओर क्यों ले आया, जानिए। इसमें काफी आश्चर्य करने वाली बातें जुड़ी हुई है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जब इजरायली लोगों ने कनान देश वाचा के देश में प्रवेश किया तब उन्होंने अपने अपने गोत्र के लिए एक एक प्रदेश चुनकर उन्हें जीतकर वहां डेरा डाला। उस वक्त कनान में हित्ती, परिज्जी, यबूसी लोगों का पहले से ही डेरा था। उन सबको हराकर भगाकर इजरायली लोगों ने उनके देशों पर कब्जा किया, लेकिन यरूशलेम पे वो कब्जा नहीं कर पाए क्योंकि उस पर यबूसी लोगों का कब्जा था और यरूशलेम ऊंचाई पर था। यरूशलेम की शहर पनाह की दीवारें भी काफी ऊंची थी, इसलिए कोई भी गोत्र उन्हें जीत नहीं पाया था। जब पलिश्ती लोगों ने इजरायली लोगों को एला की घाटी में युद्ध के लिए ललकारा तब उन्होंने अपना सबसे ताकतवर योद्धा लड़ने के लिए आगे भेजा, जो था गत नगर का गोलियत। वो 40 दिनों तक इजरायली लोगों को बुरा भला कहता था और उनके परमेश्वर के बारे में बुरा भला बोलकर उन्हें चिढ़ाकर ललकार रहा था। शाऊल और इजरायली देश के सैनिक पलिश्ती योद्धा से बहुत डर गए थे। इस इजरायली सेना में दाऊद के 3 बड़े भाई लड़ाई में शामिल थे। उनके लिए दाऊद बेथलेहम से खाना लाता था। अभ्यासकों ने यह बताया है कि बेथलेहम से एला की घाटी का अंतर 30 किलोमीटर था और रास्ता काफी ऊंचाई और ढलान से भरा हुआ था और काफी रास्ता कठिन था। लेकिन दाऊद एक 16 साल का युवक था जो अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था और अपने मेमनों को उसने बहुत बार शेर और भालू से बचाया था। एक बार तो उसने शेर का मुंह फाड़कर उसमें से अपने मेमने को बचाकर निकाला था। उस उम्र में भी वह अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का सामर्थ्य जानता था, इसलिए वह गोलियत जैसे योद्धा, जिसे अंग्रेजी में चैंपियन कहा जाता है, उसको उसने मार गिराया। दाऊद ने गोलियत का सिर काटा और वह यरूशलेम ले गया। यह अंतर 30 किलोमीटर का है। इस पूरे रास्ते में घोड़े पर अपने हाथों में गोलियत का सिर पकड़कर दाऊद ले जा रहा था। क्यों? यरूशलेम का क्या महत्व है, इसे जानने के लिए हमें यह भी जानना पड़ेगा कि यरूशलेम दाऊद राजा की राजधानी बनने से पहले दाऊद राजा की राजधानी हेब्रोन थी। जब राजा शाऊल और योनाथान लड़ाई में मारे गए तब दाऊद हेब्रोन नगर में गया, जहां पर उस पर राजा का अभिषेक हुआ। इजराइल के सभी प्रमुख हेब्रोन में राजा दाऊद के पास आए। राजा ने उन सब से संधि की और दाऊद राजा इस तरह से पूरे इजराइल का राजा बना। वह 7 साल तक हेब्रोन में राज कर रहा था, लेकिन उसके बाद उन्हें एक ऐसी जगह चाहिए थी कि राजा उसे अपनी राजधानी बनाए। तब पूरे इजराइल को एक करने के लिए उन्होंने यरूशलेम जो ऊंचाई पर था उसे चुन लिया। वह एक मजबूत गढ़ था। यरूशलेम का और एक महत्व था, वह पहाड़ मोरिया पर बसा हुआ था, जहां अब्राहम इसहाक को बलि देने ले जा रहा था और इसहाक के बदले जहां परमेश्वर ने एक मेमना दिया और अब्राहम से वाचा बांधी। दाऊद इस बात को जानता था, इसलिए उसी जगह वह अपनी राजधानी यरूशलेम में बनाना चाहता था। यरूशलेम में मीठे पानी का एक सोता था जिसे गिहोन सोता कहा जाता था, जहाँ बहुत ही मीठा पानी उपलब्ध था। पहाड़ मोरिया ये काफी सपाट पहाड़ था, जहाँ से थोड़ी दूर पर राजा दाऊद ने अपना महल भी बनाया था। जब दाऊद राजा ने यरूशलेम जीतने की ठान ली तब यबूसी लोगों ने यह कहा, दूसरे शमूएल के 5वें अध्याय के 7वें आयत में, तुम हमारे नगर में नहीं आ सकते, यहाँ के अंधे और लंगड़े भी तुम्हें रोक सकते हैं। वे सोचते थे कि दाऊद उस नगर यरूशलेम को जीतने की क्षमता नहीं रखता था, क्योंकि यरूशलेम यबूसी लोगों के कब्जे में था और उसे कोई भी जीत नहीं पाया था। शहर पनाह की दीवारें काफी ऊंचाई पे थी और उसमें दाखिल होने के लिए और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लेकिन दाऊद ने सियोन का किला जीत लिया, वह दाऊद नगर बन गया। दाऊद ने अपने सेनापतियों के सामने प्रस्ताव रखा कि जो यरूशलेम को जीतेगा उसे सेना का प्रमुख कमांडर बनाया जाएगा। उसने उनसे ये भी कहा कि तुम लोग जल सुरंग से यरूशलेम में प्रवेश करो, क्योंकि और कोई भी दूसरे तरीके से वह यबूसी लोगों को हरा नहीं सकते, यह वह जानता था। तब वे लोग जल सुरंग से जाकर शहर में प्रवेश कर यरूशलेम जीत लेते हैं। यरूशलेम को जीतना इसलिए जरूरी था कि उसे वाचा का संदूक यरूशलेम में लाना था। तब राजा दाऊद बेहोश होकर वाचा के संदूक के सामने इतना नाचा कि उसे कपड़ों का भी होश न रहा। यह उसके जिंदगी का सर्वोच्च क्षण था। अब हम देखेंगे कि जहाँ से हमने शुरुआत की थी कि क्यों गोलियत का सिर, एक राक्षस का सिर, वह यरूशलेम ले आया। पवित्र शास्त्र के अभ्यासक ये कहते हैं कि जब कोई राजा लड़ाई में जीतता था
तब वह अपने दुश्मन राजा का सिर काटकर शहर के सबसे ऊंची जगह पर एक खंबे पर लटकाता था, इसलिए कि सारे दुश्मन देखे और डर जाए। दाऊद ने गोलियत का सिर यरूशलेम के शहर पनाह के बाहर एक पहाड़ी पर खंबे पर लगाया होगा, यबूसी लोगों को डराने के लिए। उस पहाड़ी को खोपड़ी की जगह गोलगोथा कहा जाता है, क्योंकि गोलियत ऑफ गत इस नाम से गोलगोथा आया है, जहां प्रभु यीशु ने शैतान को हराया और मौत को जीतकर तीसरे दिन जी उठे। दाऊद ने बचपन में ही भविष्य दर्शन करके गोलियत का सिर यरूशलेम के बाहर लटकाया, जहां एक शैतान को हराया था और उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। वैसे ही प्रभु यीशु ने यरूशलेम शहर के बाहर गोलगोथा, जिससे लैटिन में कैल्वेरियम कहा जाता है, जिससे अंग्रेजी में काल्वरी शब्द आया है, वहां शैतान को हराया। दोस्तों, प्रभु यीशु ने शैतान को पहले हराया और हमें आशीषित किया है। आमीन।